नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की। निफ्टी बैंक निफ्टी के कुछ ऐसे लेवल आपको बताना चाहेंगे, कुछ ऐसे सीक्रेट लेवल, उन लेवल के बेस पे अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हैं। हालांकि आज का जो बाजार था, यानी कि आज जो वीकली एक्सपायरी की अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल ढीली रही। बाजार एक रेंज में ही रहा और जिस लेवल के ब्रेकआउट होने का हम वेट कर रहे थे वो लेवल ब्रेक नहीं हुआ। बट हो सकता है वो कल के सेशन में ब्रेक हो जाए, तो कल के सेशन में वो लेवल आप मिस ना कर दे तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मेरे पीछे देख रहे हैं हम निफ्टी का चार्ट। निफ्टी की बात करें तो आज निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो अगर मैं बात करूं वो 18,100 के आसपास की हुई है। और अगर बाजार को देखें निफ्टी के मार्केट को, तो बाजार कुछ इस तरीके से ही काफी टाइम से ट्रेड करा रहा है। यानी कि बाजार में कभी तेजी आई, फिर बाजार में फॉल देखने को मिला, फिर बाजार में तेजी आई, फिर उसके बाद बाजार ने एक बॉटम बनाया, फिर उसके बाद बाजार जिगजैग करते हुए मार्केट ने क्या करा, यानी कि निफ्टी ने एक हाई बना दिया है। और वो जो हाई है दोस्तों वो काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। मैं डायरेक्टली जाऊंगा यहाँ पे और यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, यानी कि एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है। वो किसका? निफ्टी का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो चार्ट में देख रहा हूँ निफ्टी का। और निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी का एक रेजिस्टेंस लेवल है जो कि है 18,140 के आसपास का। कल भी बाजार क्या हुआ था, 18,140 के ऊपर गया था, बट ये जो एरिया था ये कंसोलिडेशन वाला एरिया था। अगर इसको आप 30 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो ये पाएंगे कि बाजार ना बिल्कुल रेजिस्टेंस के ऊपर जाके कंसोलिडेट हो रहा था और वहां पे कुछ नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिले थे, जिस वजह से बाजार में फॉल देखने को मिला। बट आज क्या हुआ, आज थोड़ी बहुत रिकवरी बाजार में देखने को मिली। बट अगर कल के दिन मार्केट जो है 18,140 को ब्रेक करता है, मैं फिर से कहना चाहूंगा, अगर कल के दिन मार्केट 18,140 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर बाजार में जो फर्स्ट टारगेट आएगा जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो सीधा यहां से आपको 18,250 का जो लेवल है निफ्टी का वो देखने को मिल सकता है। आपको याद होगा, वैसे कल मैंने वीडियो बनाई नहीं थी, जो लाइव रिसर्च हम करते हैं यानी कि पोस्ट एनालिसिस करते हैं मार्केट की। तो कल के दिन हमने आपको 17,900 पे निफ्टी बाय कराया था, मतलब परसों 17,900 पे हमने निफ्टी बाय कराया था। उसके बाद जब कल 18,050 के आसपास मार्केट था तो हमने बाय कराया था और आपको बताया था 18,200 का टारगेट है। तो 18,200 ऑलमोस्ट अचीव किया था, हो गया था। बट अगर आज की बात करें तो बाजार का अब एक नया लेवल है, वो है 18,140 का। और 18,140 जब ब्रेक करता है, ब्रेकआउट इसमें आता है, ब्रेकआउट आएगा तो आप 18,250 के लिए अपनी पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। बट वही बात है कि भाई 18,140 ब्रेक करता है तो मैं कैसे बाय करूं, क्या मैं फ्यूचर में बाय कर लूं, तो क्या मैं दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि क्या मैं ऑप्शन में बाय करूं, ऑप्शन में बाय करूं तो कौन सी स्ट्राइक का चयन करूं, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट में कुछ चीजें बताने वाला हूं। मैं कहना चाहूंगा अगर आप फ्यूचर में काम करते हैं तो 1,25,00,000 के आसपास का आपका मार्जिन लगता है। तो जो एक्सपायरी का टाइम होता है, यानी कि 1-2 दिन पहले की बात करूं, जैसे कल के दिन क्या हुआ था, मैं आपको यहीं पे सारी चीजें समझाना चाहूंगा। कल हमने 17,900 की आपको परसों एक ना कॉल रिकमेंड करी थी जिसका रेट चला था 110 रुपए के आसपास, 105-110 रुपए के आसपास चल रहा था। तो हमने बोला था भाई 110 रुपए पे आप क्या कर सकते हो, और इसका डेल्टा जो था वो कितना था, 0.57। इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये क्या था, इसका डेल्टा था, ये क्या था, प्रीमियम था, ये क्या था, इसका स्पॉट प्राइस था। मैं यहां लिख देता हूं स्पॉट प्राइस। हम बात करें निफ्टी की, 17,900 स्पॉट प्राइस, माफ कीजिएगा 17,900 के आसपास निफ्टी चल रही थी, तो 17,900 के आसपास ही हमने क्या था, इसका स्पॉट प्राइस रिकमेंड कर दिया था कि भाई एट द मनी पे आप क्या कर सकते हैं, बाई पोजीशन अपनी बना सकते हैं। प्रीमियम कितना चल रहा था, 110 रुपए के आसपास चलता था। डेल्टा चल रहा था 0.53 था, 0.53 डेल्टा था इसका। अब हुआ क्या, हमने बोला था कि भाई बाय करके चलो, अच्छी पोजीशन है और मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। और इसमें जो आपका जो मार्जिन लग रहा था वो मार्जिन आपका लग रहा था 5,000 रुपए के आसपास का, यानी कि 5,000। और मैंने आपको बोला था कि अगर आप निफ्टी बाय करते हैं फ्यूचर में तो 1.5 लाख मार्जिन लगता है, आप 5,000 में भी काम कर सकते हैं। अब हुआ क्या जी, बाजार में आएगी थी जी, बाजार आ गया सीधा 18,050 के आसपास चला गया बाजार। तो यही डेल्टा जो था, जो 0.53 था, मैं इसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, वो सीधा चला गया कुछ 7 के आसपास, यानी कि 0.7 के आसपास डेल्टा हो गया इसका। अब डेल्टा क्या होता है, क्या चीज, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है। तो 0.7 डेल्टा हो गया उसका। फिर हमने बताया था कि भाई कोई बात नहीं, जैसे कल के दिन क्या हुआ कि मार्केट 18,050 के आसपास था, तो हमने बोला 18,050 पे आप और बाइंग कर लो, यानी कि 17,900 का ही, यानी वीकली एक्सपायरी की आप क्या है स्ट्राइक प्राइस की कॉल ले सकते हो। ये 110 से बढ़ के कुछ 170 रुपए के आसपास हो चुकी थी और डेल्टा 0.7 था। उसके बाद जब बाजार ने कल 18,200 के आसपास का हाई बनाया, कुछ 200 से नीचे का हाई बनाया, कुछ मैं एग्जैक्टली बताऊंगा 170-180 के आसपास का, तो वहां पे इसका जो डेल्टा था वो बढ़ के कितना हो गया, 0.93। आज भी जो डेल्टा था जब मार्केट ओपन हुआ था तो 0.93 डेल्टा था, यानी कि 0.53 से डेल्टा बढ़ के 0.93 हो गया था इसका। तो 5,000 में
जो आप, क्योंकि आपको पता है फ्यूचर का डेल्टा क्या होता है निफ्टी के, वो होता है 1। तो ऑलमोस्ट दोस्तों ये 5000 में हमने क्या था, फ्यूचर खरीद लिया। अगर आप चाहते हो कि इस टॉपिक के ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, भर भर के कमेंट करना है। मैं अभी तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, बट उसमें मैं बताऊंगा कि भाई कैसे आप टेक्निकल के साथ ऑप्शन के ग्रीक्स को समझ के आप ट्रेड बना सकते हैं, कैसे वीकली एक्सपायरी में काम कर सकते हैं, कैसे मंथली एक्सपायरी में काम कर सकते हैं, स्टॉप लॉस जब दूर होता है तो कैसे काम करें, स्टॉप लॉस जब बिल्कुल पास में है तो कैसे आप रिटर्न बढ़ा सकते हैं। तो इस वजह से हमने 5000 में काम करके अपना जो रिटर्न था वो 200% का लिया है, क्योंकि 110 वाली जो कॉल थी वो ऑलमोस्ट 300 के आसपास हो चुकी थी। तो अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताओ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि वीडियो को आप शेयर नहीं कर रहे तो मतलब इंटरेस्ट सा खत्म सा हो रहा है। क्योंकि देखो मैं ट्रेडर हूं, मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ट्रेडिंग से अच्छा खासा पैसा बनाता हूँ। 100% 200% का रिटर्न भी कई बार हम दिन में निकाल लेते हैं, उससे ज्यादा पैसा भी निकाल लेते हैं। बट ठीक है, पोस्ट एनालिसिस करते हैं, आपके फेवर में कर रहे हैं, कुछ चीज आपको बता रहे हैं जिससे आपको बेनिफिट हो रहा है, आप एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं, और प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट जो आपके आ रहे हैं वो उसका सबसे बड़ा सबूत है। तो हम कोई भी कुछ ब्लफ वगैरह नहीं करते, डायरेक्टली वही बात करते हैं जो हमें लगती है। तो खैर इसलिए मैं चाहूंगा कि यार व्यूज थोड़े बढ़वाइए, लोगों को सजेस्ट करिए, पूरी वीडियोस देखिए, काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो खैर अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट मैं आपके सामने लगा देता हूं, बैंक निफ्टी आपके सामने जल्दी से पेश करते हैं। तो दोस्तों अब हमारे सामने है बैंक निफ्टी का चार्ट, और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का जो लेवल है ऑलरेडी मैंने पहले से ड्रॉ किया हुआ है, मार्केट एक रेंज में है। जैसे कि हमने सुबह ही बताया था कि 42,570 का इसका क्या है, एक रेजिस्टेंस लेवल है बैंक निफ्टी का। इसी तरीके से इसका जो सपोर्ट है वो 41,900 के आसपास का है। तो ये क्या बाजार एक रेंज में चल रहा है। अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी लगातार क्या है, एक रेंज में चल रहा है, ना ये नीचे की तरफ इतना सपोर्ट ब्रेक कर रहा है यानी कि ब्रेकडाउन दे रहा है, ना इसमें ब्रेकआउट आ रहा है। तो मैं अभी बोलना चाहूंगा दोस्तों 42,570 का जो इसका एक लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है बैंक निफ्टी का, अगर ये ब्रेक होता है तो क्या कर सकते हैं, अपनी बाय पोजीशन बना के चल सकते हैं। तो वहां से जो रेंज है, यानी कि अगर आप बात करेंगे दोनों का जो डिफरेंस है, हम मान के चल 42,570 41,900 जो भी ये रेंज बनता है, 600 पॉइंट के आसपास का रेंज है, उतना ही आप इसमें क्या करो, ऐड कर दो। तो ये आपका जो टारगेट बनेगा वो 43,100 के आसपास का अप्रॉक्स, वहां पे आपका क्या टारगेट देखने को मिल सकता है। यानी कि ये रेंज ब्रेक होने पे एक नई रेंज आएगी, तो उसका आपको ध्यान रखना है। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस मैंने आपके सामने करके दे दी है। अब कुछ ऐसे स्टॉक है जिसके बारे में बताना चाहता हूं, जिसमें सिप्ला है, बहुत अच्छा स्टॉक है, उसको आप अपनी रडार में रख सकते हैं। कल उसमें पैटर्न फॉर्म हुआ था, जिसको वो वहाँ पे हमने पैटर्न के बारे में भी डिस्कस किया था, बुलिश एरएमई पैटर्न बना था। इसके साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल अगर आप देखेंगे तो टेलीग्राम चैनल पे भी दोस्तों हमने कुछ मैसेजेस आपको किए थे। मैं एग्जैक्टली आपको बता देता हूँ, ये हमारा पब्लिक चैनल है एक, ये इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। इसमें भी हम बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक आपको रिकमेंड करते हैं। जैसे सुबह टाटा मोटर रिकमेंड किया था 1008 पे, बट उसके बाद सीधा 1020 तक चला गया टाटा मोटर। एग्जैक्टली मैं आपको बताना चाहूंगा, ये टाटा मोटर लाइव स्ट्रीमिंग में आपको रिकमेंड किया था। मॉर्निंग में 9:15 से 10:15 लाइव स्ट्रीम करते हैं, टाटा मोटर था। इसके साथ साथ निफ्टी का रेजिस्टेंस के बारे में बात करी थी, और कुछ लेवल्स होते हैं या फिर कुछ एनालिसिस होती है, वो हम चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपके साथ पोस्ट करते हैं। साथ साथ हमारा एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल भी है, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। ये हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, ये सिर्फ और सिर्फ कोर्स के स्टूडेंट्स को मिलता है। इसमें कुछ बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशंस भी हम कर देते हैं, बट ये इसमें क्या, ये लेवल्स इसमें देते हैं, साथ साथ कुछ बाइंग सेलिंग भी बता देते हैं, जिससे आपकी लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी होती रहती है। तो ये ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसके में कुछ हमने चार्ट रिकमेंड करे थे, जैसे टीवीएस मोटर था, सिप्ला था। अगर आप पुराने चार्ट्स भी देखेंगे तो काफी चार्ट्स हमने पहले भी आपको रिकमेंड करे थे। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा लेके जाता हूँ चार्ट पे, और एक चार्ट आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि हम ज्यादा स्टॉक के बारे में नहीं बताएंगे, एक दो स्टॉक हैं जो अच्छे, उसके बारे में रिकमेंड कर देंगे। तो यहाँ पे सिप्ला जो था, सिप्ला में एक पैटर्न फॉर्म हुआ था। मैं इसको क्या करता हूँ, इसका आपके सामने डेली का चार्ट रिकमेंड कर देता हूँ। तो डेली के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो एक पैटर्न फॉर्म हुआ है जिसको बोलते हैं बुलिश एरएमई। अगर आप इस जगह पे देखेंगे तो बुलिश एरएमई पैटर्न बना है, और इसका ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल चुका है। ये क्या है, इसका ब्रेकआउट है। तो अगर ये यहां से ऑलरेडी दोस्तों ब्रेकआउट इसमें हो चुका है, तो 1064 का प्राइस चल रहा है इसका, और ये जो बीरिश कैंडल है इसके लो का इसका क्या है, स्टॉप लॉस बनता है टेक्निकल एनालिसिस की भाषा में। तो मेरे हिसाब से अगर आप बाइंग करके चलते हैं तो यहां से इसका जो टारगेट है वो 1100 के आसपास का हो सकता है। ये मैं बात कर रहा हूँ सिप्ला में, क्योंकि जो बुलिश एरएमई पैटर्न है वो डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है, बट काफी लोग कनेक्ट नहीं कर पाते। वो कहते हैं बुलिश एरएमई क्या होता है, हैमर क्या होता है, शूटिंग स्टार क्या होता है। बट दोस्तों कहना चाहूंगा ये ही प्राइस एक्शन है। बेसिकली प्राइस को कन्वर्ट किया गया है कैंडलस्टिक में, और
अगर प्राइस को आपको समझना है तो कहीं ना कहीं कैंडलस्टिक की स्टडी आपको करनी पड़ेगी, और कैंडलस्टिक मार्केट में बहुत ज़्यादा जरूरी है। सिर्फ कैंडल स्टिक के बारे में लोग जानते हैं, बुलिश कैंडल, बीरिश कैंडल, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, डोजी, सिर्फ इतना जानते हैं, बट उसके पीछे की कैलकुलेशन को समझना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये काफ़ी हद तक हमने साबित भी करके दिखाया, जैसे हमने कल HDFC लाइफ बताया था आपको बाय करने के लिए, HDFC बैंक रिकमेंड किया था, साथ साथ TVS मोटर तो आज हमने रिकमेंड किया है, इसके अलावा SBI, एक्सिस बैंक, कल एक्सिस बैंक का क्या रेट था, सीधा सीधा 20 पॉइंट ऊपर हो गया इंट्राडे में। ये सारी चीजें हमने आपको करके दिखाई दी, वो सब की सब बेस थी किस पे, हमारी कैंडलस्टिक के ऊपर, हमारी चार्ट एनालिसिस के ऊपर, इसलिए सीखना काफी जरूरी है। और अगर आप इसे सीखना चाहे तो दोस्तों आपको मैं बोलना चाहूंगा, आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर लीजिए। वेबसाइट है chartanalysis.co.in, और यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि ये हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, वो आप ले सकते हैं 7,999 में, जिसमें 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स है। कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, ये सारा कूट कूट के भर दिया उसमें। इसमें 28 वीडियोस हैं, 10 आवर्स का कोर्स है। इन वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, PDF फाइल आपको मिलेगी। इसके साथ साथ और क्या मिलेगा इसमें, होता किस लिए टेक्निकल एनालिसिस, जो नए लोग हैं उनके लिए बताना चाहूंगा, स्टॉक सिलेक्शन के लिए है, कब बाय करना है, कब सेल करना है, क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट होगा, ये सारी चीजें दोस्तों इस कोर्स में समझाई जाती है। साथ साथ इसमें प्राइवेट टेलीग्राम चैनल जिसकी हम बात कर रहे हैं, मंथ में एक बार वेबिनार होगा, वो आपको मिलेगा। इसके साथ साथ कोई डाउट है, कोई क्वेरी, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ साथ हमारा ऑप्शन स्ट्रेटेजी का भी कोर्स है, जिनको टेक्निकल आ चुका है वो ऑप्शन में मूव हो सकते हैं, जिसमें ऑप्शन स्ट्रेटेजी, ऑप्शन के पे ऑफ, ग्रीक्स, ऑप्शन चेन सब सिखाया जाता है। साथ साथ हमारा कॉम्बो भी ले सकते हैं 16,999 का, जिसमें टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन की क्लासेस दी जाती हैं। और ये इतनी ज्यादा जरूरी है दोस्तों, जितनी आप ट्रेडिंग जरूरी है उतनी ही ये एजुकेशन भी जरूरी है। काफी लोगों को एजुकेशन नहीं होती, वो मार्केट में आते हैं, नुकसान कर देते हैं, तो वो सोचते हैं कि बिना एजुकेशन के भी काम चल जाएगा। कुछ यूट्यूब वीडियो को देख लेते हैं, कुछ लेजेंडरी मतलब यूट्यूबर्स को फॉलो कर लेते हैं, वो तो पैसा कमा रहे हैं, मैं भी पैसा कमा लूंगा। बस दोस्तों क्या होता है ना कि जो दिखता है वो एक्चुअल में होता नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अपनी आंखें हाथ से ही खोल लो, एजुकेशन ले लो, कोई फायदा नहीं है इसको फॉलो करके, उसको फॉलो करके, उसको भगवान बना लो, उसको भगवान मान लो, कोई फायदा नहीं है। आप अपने भगवान खुद ही बनो। देखो सबसे बड़ी बात यही है कि आप मार्केट में ना फॉलोअर बन के मत रहो, किंग बन के रहो। हमेशा मैं यही बोलना चाहूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये सोचना चाहिए कि यार आपको लोग फॉलो करें, आप किसी को ज्यादा फॉलो ना करो, आप उस लोगों को फॉलो करो जिससे आपको वैल्यू मिल रही है, ठीक है, जिससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, जो सिखा रहा है उससे मेरे को बेनिफिट मिल रहा है। ये नहीं कि वो जो बोल रहा है मेरे कानों को अच्छा लग रहा है, उससे कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ये बात मैं बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ आज से सुधर जाओ। और साथ साथ कहना चाहूंगा कि अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इसको भी समझना काफी ज्यादा जरूरी है। ये दोस्तों देखो मेरी पूरी एनालिसिस होती है चार्ट पे होती है, और चार्ट को समझना काफी जरूरी है। चार्ट अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो नीचे फायर्स का लिंक है, डीमेट अकाउंट ओपन कराइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। AMC चार्ज बिल्कुल फ्री है। आपको डायरेक्टली दोस्तों ये प्लेटफॉर्म मिलेगा चार्ट का, आप चार्ट यूज करो, और यहाँ पे कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, कोई भी कमोडिटी, क्रिप्टो, इंडेक्स, इंटरनेशनल, ग्लोबल मार्केट, सारे चार्ट आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। और जल्दी से अकाउंट ओपन करो, फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ट है उसका यूज करो। जब तक टेक्निकल एनालिसिस अगर आप कर रहे हैं और आपके पास चार्ट नहीं है, इसका मतलब कि भला आप कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि काफी लोगों के पास टेक्निकल तो करते हैं बट चार्ट अवेलेबल नहीं होता, यानी कि आप युद्ध में जा रहे हैं, आपके पास हथियार नहीं है, तो आपकी हार निश्चित है। इसका आप ध्यान रखिएगा। तो जल्दी से जाइए फाइट्स में डीमेट अकाउंट ओपन कराइए, जिसमें मैं आपको 10,000 की वर्थ की ई बुक्स भी दूंगा। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।